काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। कालिका धाम वार्षिकोत्सव के साथ केडी कॉन्वेंट स्कूल नवनिर्मित भवन का हुआ लोकार्पण। वाराणसी के कालिका धाम पीजी कॉलेज आर.एन. कॉलेज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तथा आर.एन. कॉन्वेंट स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ के.डी. कॉन्वेंट स्कूल के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण से हुआ। इस अवसर पर परिवहन विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सहित शिक्षकगण, विभिन्न महाविद्यालयों के अभिभावक और गणमान्य अतिथि गरिमामयी उपस्थिति में शामिल रहे। उत्सव के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक, नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और सृजनशीलता ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कॉलेज प्रबंधन ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए क्षेत्र के शैक्षिकी विकास में कालिकाधाम विद्यालय परिवार की भूमिका को विस्तार से रखा। अभिभावकों और अतिथियों ने भी बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए आयोजन की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में विधायक सेवापुरी नील रतन पटेल उर्फ नीलू की प्रतिनिधि अदिति पटेल ने उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वाद दिया और विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन कालिकाधाम विद्यालय परिवार के प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर पंकज सिंह सहित क्षेत्र के विशिष्ट जन की भारी संख्या में मौजूदगी रही। मती जी किस तरह के कार्यक्रम में पहुंचे हैं? आज राष्ट्रवीर निहाला सिंह जी की 119वीं जयंती और उनके जयंती के अवसर पर विद्यालय में जो कार्यक्रम था और आज नया जो एक शिक्षण संस्थान में एक नया अध्याय जुड़ा है। आज केडी कॉन्वेंट स्कूल के नए भवन का जो है आज उद्घाटन भी था और बच्चों का पूरा सांस्कृतिक और सभी कार्यक्रम भी था और उसी अवसर पर आज हम उपस्थित हुआ है। मंत्री जब सूबे के मंत्री है सर, आपके मुखिया योगी आदित्यनाथ के से जो स्वामी जी ने मांगा है हिंदू होने का प्रमाण पत्र अग्निशोध बनाने से, इस पर क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जोगी जी के लिए कोई हिंदुत्व का प्रमाण पत्र मांगे तो आप ये सोच सकते हैं कि यदि इस तरह का बयान, भाई योगी आदित्यनाथ जी का पूरा जीवन ही हिंदुत्व को जीते हैं। उनका वेशभूषा, उनका कार्य, उनकी जो कार्य करने की क्षमता, अब ये देश और दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदू है कि नहीं है, सनातन है कि नहीं। जो कोई पूछ रहा है उसको अपने आप पर विचार करना चाहिए कि जोगी जी से हिंदुत्व का प्रमाण पूछ रहा है। जो पूरे दुनिया में सनातन के ध्वज को आज जिस तरह से जोगी जी प्रतिष्ठा दिला रहे हैं और उसके अनुसार पूरा जो उत्तर प्रदेश को आज एक उत्तम प्रदेश के रूप में आज विकसित कर रहे हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर यूजीसी के नए कानून को लेकर सर जो बवाल जिस तरह का हो रहा है सर, न्यायालय ने उस पर निर्णय किया है, न्यायालय में विचाराधीन है। हम लोग मंत्री हैं, हम लोग को न्यायालय के किसी भी चीज पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। पूर्व आईबीपी सर जो है, जो अलंकार जो अग्निहोत्री जी है, कल मुलाकात वाराणसी में मुख्तसर नाम से की है सर, उस पर यूजीसी को लेकर चर्चा की, इस पर क्या? हम लोग को उस पर कोई चर्चा और विचार करने की अब नहीं है, क्योंकि न्यायालय खुद उस पर संज्ञान लिया है। जो कुछ भी करेगा वो न्यायालय करेगा। सर वहाँ के जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी है, कल 11 फरवरी को सर दिल्ली में धरना देंगे यूजीसी को लेकर, इस पर क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस पर कुछ भी नहीं, जब न्यायालय में है तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। हाँ सर, अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, हम केडी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का प्रबंधक हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का आज यहाँ पे आयोजन? आज कालिकाधाम इंटर कॉलेज और कालिकाधाम पीजी कॉलेज के संस्थापक राष्ट्रवीर बाबू निहाला सिंह जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम लोग हर साल संस्थापक जयंती समारोह मनाते हैं।
और ग्रामीण परिवेश में छोटे बच्चों का एक विद्यालय केडी कॉन्वेंट स्कूल भी संस्था संचालित करती है, तो उसके नवीन भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम किन के द्वारा किया जा रहा है? ये माननीय दयाशंकर सिंह जी परिवहन राज्य मंत्री के द्वारा ये उद्घाटन सब होगा। स्वतंत्रता सेनानी है, इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बाबू निहाला सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के बाद 1947 में उन्होंने सोचा कि क्षेत्र के विकास और कैसे हो, तो उन्होंने सोचा कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो क्षेत्र और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा सकता है। तब उन्होंने उस दौर में 1947 ईस्वी में कालिका धाम इंटर कॉलेज की नींव रखी, जो उन्होंने बीज रखा था बृहद पेड़ का रूप ले चुका है और हमारे यहाँ नर्सरी से एडमिशन करके बच्चा पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकता है। अभी की और क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, डिजिटल जमाना जा रहा है। जैसे डिजिटल युग है, पहले हमारे यहाँ आर्ट फैकल्टी चलती थी, उसको हम लोग ने बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एजी की मान्यता ली, एमकॉम की बीकॉम की भी मान्यता चल रही है और डिजिटल युग के लिए बीसीए बीबीए की पढ़ाई चल रही है। और बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हम लोग केडी कॉन्वेंट की एक संस्था, एक विद्यालय शुरू किए हैं, जहाँ पे लोगों को, ग्रामीण बच्चों को ग्रामीण में रहकर उच्च शिक्षा प्रदान करना और सबसे कम खर्च में ये प्रयास हो रहा है कि ग्रामीण बच्चे आगे जाएं। जब वो आगे जाएंगे तभी बाबू राष्ट्रवीर निहाला सिंह जी का सपना साकार होगा। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों के लिए कहेंगे कि ये पढ़ने का जो 10 से 12 साल आपका समय है, इसे आप मजबूती से पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि ये 10-12 साल की मेहनत आपको ज़िंदगी भर आराम करा सकती है। एग्जाम बोर्ड का पूरी तैयारी चल रही है। अभी आपने देखा कि हम इस कार्यक्रम में मेधावी बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षक के विषय में 100% रिजल्ट आता है, वो शिक्षक को भी हम सम्मानित करते हैं। उस सम्मानित प्रक्रिया से लोगों को और हौसला बढ़ता है और आगे वो और बढ़ चढ़कर मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ हम विद्यालय में जो फाइनल के बच्चे रहते हैं, उनको टॉप 10 एक बैच बनाते हैं और उस टॉप 10 बैच की पूरी तैयारी विद्यालय, पूरा खर्च विद्यालय उठाता है। उनको एक्स्ट्रा क्लासेस मुहैया कराई जाती हैं, फ्री लाइब्रेरी दी जाती है और उनके बोर्ड परीक्षा की सारी तैयारी का खर्च विद्यालय वहन करता है।